ओके, तो इस वीक भी मैंने लगभग 100% का विन रेट अचीव किया। किस तरह से, इस वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे, एक एक ट्रेड को भी डिस्कस करेंगे एंड किस तरह से मैंने कुछ ट्रेड को मिस किया उसे भी देखेंगे। बट उससे पहले ये देखते हैं कि एक ट्रेडिंग आइडिया किस तरह से फॉर्म होता है। उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे कि हर एक ट्रेडिंग सेटअप एक आइडिया से शुरू होता है, उसके बाद उसका अपन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर की मदद से, एंड उसके बाद बेसिकली एक ट्रेड प्लान बनाने के बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसको थोड़ा सा ना इलाबरेट करके मैं समझाता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग सीधा एग्जीक्यूशन पार्ट में जाते हैं एंड इन आइडियाज पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनकी ओवरऑल एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती एंड वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कर सकता। सबसे पहले शुरू करते हैं आइडिया से। एक ट्रेड आइडिया बेसिकली तुम्हारा एक आइडिया होता है जिस पर तुम एग्जीक्यूट करना चाहते हो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेड प्लान कि मेरा इंडिकेटर ये अलाइन हो रहा है, ये अलाइन कर रहा है, तो इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडिंग आइडिया बिगिन होता है किसी एक फंडामेंटल इवेंट के कारण, या फिर कोई हायर टाइम फ्रेम से अगर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, या फिर मार्केट में किसी तरह की इफिशिएंसी है जिसे तुम एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, वहां से एक ट्रेड आइडिया बनता है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे, मैंने इस एरिया में काफी ज्यादा ट्रेड्स ली थी टुवर्ड्स द सेल साइड। उसके पीछे का मेरा आइडिया ये था कि मार्केट इस डेली रेजिस्टेंस में था एंड यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल राइट हियर। तो यहाँ से ये मेरा एक ओवरऑल आइडिया था कि मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। दिस वाज जस्ट एन आइडिया, दिस वाज नॉट अ ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लान, बिकॉज इस ट्रेड को आगे चल के मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैनेज किया था, उससे ही मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। अगर मार्केट में तुम्हारे पास एक आइडिया क्लियर है तो हम एक नेक्स्ट मूव में बढ़ते हैं, उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली तुम्हारी मार्केट कंडीशन होती है, तुम्हारी ट्रेड इंडिकेटर्स होते हैं जो तुम्हें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट की कंडीशन अब ठीक है एंड तुम अपनी ट्रेड को प्लान करना, फर्दर प्लान करना शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द लोग अगर तुम नोटिस करोगे तो वो इंडिकेटर को यूज करते हैं बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए। मैं वैसा नहीं करता। मैं इंडिकेटर को यूज करता हूँ मार्केट कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए। मूविंग एवरेजेस को यूज करता हूँ मार्केट कंडीशन डिफाइन करने के लिए, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दिस इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। वो मार्केट के साथ नहीं बल्कि मार्केट के पीछे चलता है, एंड इसलिए मैं मार्केट इंडिकेटर्स को इस तरह से यूज करता हूँ ताकि मेरे पास एक ऑप्टिमम कंडीशन हो, जिसके कारण मैं अपने फर्दर ट्रेड को प्लान करके उसे एग्जीक्यूट कर सकूं, ना कि मैं इंडिकेटर्स को यूज करूं बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए। दिस इज अ रियली क्रूशियल पॉइंट। तो जब हमारे पास हमारा ट्रेड आइडिया क्लियर हो जाता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ट्रेड को प्लान करने का पार्ट, उसे डिस्कस करता है। सी, हर ट्रेड को प्लान करने के लिए तुम्हारे पास एंट्री क्राइटेरिया होना चाहिए, तुम्हारे पास एग्जिट क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड तुम उस ट्रेड को किस तरह से मैनेज करोगे ये भी क्लियर कट तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब तुम्हारे पास ये तीनों चीजें क्लियर हो, तुम फर्दर डिफाइन करोगे कि तुम इस पर्टिकुलर आइडिया में कितना % रिस्क करना चाहते हो अपने एंटायर कैपिटल का। इसी तरह से मैं अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ डिफरेंट ट्रेड्स के अक्रॉस। मैं किसी ट्रेड में A+ रिस्क करता हूँ बिकॉज वहाँ पर मेरी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, एंड किसी ट्रेड पे मैं अपना टाइप B रिस्क करता हूँ जो कि मैं यूजुअली रिस्क कर रहा हूँ पिछले 2 और 3 महीने से, जिसके कारण मुझे कंसिस्टेंसी आ रही है। एंड जब तुम्हारे पास तुम्हारा एंट्री क्राइटेरिया होता है, तुम्हारा एग्जिट क्राइटेरिया होता है, एंड तुम्हारे पास तुम्हारी ट्रेड मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है, उस समय पर तुम फाइनली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, मार्केट में ऑर्डर्स डालते हो, लिमिट ऑर्डर्स डालते हो। एग्जीक्यूशन पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वहाँ पर तुम्हारी प्राइस डिफाइन होने वाली है, किस पॉइंट पे अपना ट्रेड को एंटर कर रहे हो, किस पॉइंट पे एग्जिट कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस वाज जस्ट अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन कि ज़्यादातर लोग सिर्फ सीधा एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, ना कि वो आइडिया देख रहे हैं, ना कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, ना ही अपना ट्रेड प्री मार्केट ट्रेड प्लान बना रहे हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो तुम्हारी ट्रेड तुम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, एंड एंड ऑफ द डे तुम सालों तक स्ट्रगल करते रहोगे ट्राइंग टू फाइंड अ परफेक्ट सेटअप जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एल्स इन द पिक्चर। यू हैव टू फोकस ऑन द बिग पिक्चर। जिस तरह से यहाँ पर एक बिग सर्कल बना है, तुम्हें एक बिग सर्कल पे फोकस करना है, उसके बाद एग्जीक्यूशन पॉइंट पे जाना है, ना कि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन पे जंप करके अपना लॉस करा बैठना है। तो अब बेसिकली पिछले वीक की सारी ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं एंड ये भी देखते हैं कि व्हाट मिस्टेक्स आई हैव डन लास्ट वीक। तो ये फाइनली नवंबर वीक 2 का रिजल्ट है, इसे ही हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे, मेरे पास ओवरऑल 8 ट्रेड्स थी इस वीक के लिए। 8 ट्रेड में से मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड बाकी ये सारी ट्रेड्स मुझसे मिस हो गए, विच इज रियली बैड। आई नो इट लुक्स रियली बैड एंड इट इज रियली नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर, बट मैंने इस वीक काफी कुछ सीखा भी है एंड उसे ही मैं नेक्स्ट वीक ना करने की कोशिश करूंगा। तो यूरो से शुरू करते हैं। यूरो में हमारी फर्स्ट ट्रेड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो मेरी पहली ट्रेड थी यूरो में, जो कि मैंने आई गेस मंडे को ली थी। इसे ही ब्रेक डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो मंडे के दिन मार्केट वॉज रियली बेयरिश एंड उसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिली थी, बट नेक्स्ट डे मुझे एक ट्रेड मिली थी ठीक यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसे डिस्कस करते हैं। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड जब इस मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, आई वाज लुकिंग टू सेल ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मैंने अपनी फर्स्ट एंट्री डाला जिसका स्टॉप लॉस हो गया, एंड सेकंड एंट्री अगर मेरा यहाँ से होती तो मेरा यहाँ पे लगभग टेक प्रॉफिट होता अराउंड 4:5 पार का। बट ये ट्रेड मैंने नहीं ली थी बिकॉज मार्केट काफ़ी अनइवन था एंड कंडीशन मुझे थोड़ी आइडियल्स नहीं लग रही थी मुझे। वो मेरा सिर्फ माइंड था जो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, बट देयर वॉज एक्चुअली अ ट्रेड एंड दिस वॉज द ट्रेड जो कि मैंने मिस की। इसके अलावा सेकंड ट्रेड अगर तुम नोटिस करोगे तो दिस वॉज द ट्रेड ऑन यूरो USD। अगेन दिस वॉज ऑन वेडनेसडे।
तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो दिस वाज अ रियली सिंपल ट्रेड। बेसिकली मार्केट वाज ओवरऑल इन बेयरिश साइकिल एंड उसके बाद टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब ठीक ये 2 कैंडल्स यहाँ पे अग्रेसिवली रिजेक्ट हुई, अगर तुम ऑर्डर फ्लो का एनालिसिस करना जानते हो तो वहाँ पर अगर तुम नोटिस कर रहे होते तो वहाँ पर मैसिव सेलर्स एंटर कर रहे थे मार्केट में, इंडिकेटिंग कि मार्केट विल गो डाउन। इवेंचुअली मैंने एक पुल बैक का वेट किया, मार्केट को यहाँ से मैंने एंटर किया, उस टारगेटिंग 1:2 प्रॉफिट टारगेट एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट हो गया। तो ये 2 ट्रेड्स थी ओवरऑल सिर्फ यूरोएसडी में। इसके बाद मैंने कुछ ट्रेड्स ली जीबीपी यूएसडी में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में मैंने तो फर्स्ट ट्रेड जो ली थी वो ली थी फ्राइडे को। दिट वाज अ रियली क्लीन ट्रेड, जो कि ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं की थी एंड इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है बिकॉज दिस वाज अ रियली ब्यूटीफुल ट्रेड एंड ओवरऑल मुझे इस तरह के मूव बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए, बट ये मुझसे मिस हुआ। तो दिस वाज द ट्रेड आई टुक। इट वाज अ रियली सिंपल ट्रेड। अगर तुम नोटिस करोगे तो मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड था। मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, न्यूज़ के समय इस लेवल को ब्रेक किया। देयर वाज अ मैसिव वॉल्यूम एंड ऑर्डर फ्लो में भी काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एंटर कर रहे थे। तो मैंने बेसिकली एक पुल बैक का वेट किया, मार्केट ऊपर आया, एक पुल बैक दिया, मैंने यहाँ पर अपनी सेल पोजीशन को ओपन करना शुरू किया एंड इवेंचुअली 1:3 का मेरा प्रॉफिट टारगेट हो जाता, लेकिन मैंने ऑफकोर्स ये वाली ट्रेड नहीं ली। इसके अलावा जो ट्रेड मैंने की थी जीबीपी यूएसडी पे वो थी ठीक यहाँ पे। अगर तुम नोटिस करोगे तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं ठीक इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी था, ऑर्डर फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। तो मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ से मेरी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई एंड यहाँ पर 1:2.5 पर मैंने इस ट्रेड को काट दिया एंड आई बुक्ड सम प्रॉफिट, सो आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ ऑन दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिग्नल था वो था 5 मिनट के चार्ट में ठीक मंडे के दिन यहाँ पर। अगर तुम नोटिस करोगे तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले पॉइंट ऑफ कंट्रोल में इंटरेस्टेड था। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे आके टेस्ट किया। दिस वाज अ रियली सिंपल ब्रेक इन टेस्ट ट्रेड एंड दिस वाज अ इजी मनी ट्रेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बट ये वाली ट्रेड को भी मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वाज पैनिकिंग एंड इस दिन के लिए मार्केट में ETR रीच था, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। बट इंडीड देयर वाज अ रियली गुड ट्रेड। इसके अलावा देयर वाज वन मोर ट्रेड राइट हियर। अगर तुम नोटिस करोगे तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया एंड मैं ऑर्डर फ्लो को वॉच कर रहा था। यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम हो रहा था बाय साइड के लिए। आई वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट नीचे की तरफ हुआ, मुझे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा पुल बैक दिखा एंड इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था। बायर्स वर इंटरेस्टेड इन दिस लेवल एंड मार्केट इवेंचुअली यहाँ से ऊपर गया एंड ऑफ कोर्स ये वाली ट्रेड भी मैंने मिस की। एंड इसके अलावा कुछ ट्रेड हमने गोल्ड पे भी ली थी। तो गोल्ड पे ओवरऑल मार्केट इस वीक के लिए काफ़ी ज़्यादा बेरिश था एंड मैं भी सेल साइड ही मार्केट को प्ले करने की कोशिश कर रहा था एंड इवेंचुअली एक हमने विनर यहाँ पे कॉर्ड किया था, ठीक ये वाला विनर। अगर तुम नोटिस करोगे दिस वाज द ओनली ट्रेड आई टुक ऑन गोल्ड। इवेंचुअली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस लेवल पर इंटरेस्टेड था। इस समय मैं ऑर्डर फ्लो को वॉच कर रहा था एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एंटर हो रहे थे एंड स्पेशली ये जो टाइमिंग है ना 8 से 9 बजे का, इस समय मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, हैवी वॉल्यूम ट्रेड होता है। तो ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ आई वाज इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑन अ पुल बैक। इवेंचुअली मार्केट ऊपर की तरफ आया, यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू किया। मैंने अपनी ट्रेड पोजीशन को ओपन किया, उसका गिविंग 1:3 प्रॉफिट टारगेट एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट आ जाता, लेकिन अगेन मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। तो जैसे कि तुम अगर नोटिस करोगे तो मार्केट में यहाँ पर पैटर्न है, देयर वर रियली गुड सेटअप्स, बट मैंने अपने ट्रेड सेटअप्स को नहीं लिया। उसके पीछे का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि मैंने इन सेटअप्स को नहीं लिया। आई वाज हैविंग अ फियर, स्पेसिफिकली द फियर ऑफ लूजिंग मनी, बिकॉज मैं पिछले 2 महीने से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है एंड मैं उस विनिंग स्ट्रीक को लूज नहीं करना चाहता था एंड इसलिए मैंने 8 में से सिर्फ एक सेटअप को एग्जीक्यूट किया, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रोफेशनल बिहेवियर एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिजर्व सम काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो इस वीक मैंने क्या किया, तो बेसिकली जो भी पेयर में ट्रेड कर रहा था वो स्पेसिफिकली इन प्ले पेयर्स थी। उसका क्राइटेरिया मेरे लिए डिफरेंट है, मैं उसे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट अगेन मैं उन्हीं पेयर्स को ट्रेड कर रहा था जो कि बेसिकली इन प्ले पेयर थी और उनमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था। उसके बाद मैं वॉल्यूम प्रोफाइल्स देख रहा था, वॉल्यूम में मैं ऑर्डर फ्लो देख रहा था। तो जो इस वीक के लिए नंबर 1 थिंग थी जो काम नहीं की वो थी कि खुद को अकाउंटेबल ना रखना, पोस्ट मार्केट सेशन ना करना एंड प्री मार्केट सेशन ना करना। ट्रस्ट मी गाइस, जिस भी दिन मैंने प्री मार्केट सेशन नहीं किया उस दिन मार्केट में ट्रेड थी, लेकिन मैं फियर के कारण उस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। इवेंचुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अपने टेबल पे लीव किया, विच इज़ रियली नॉट अ प्रोफेशनल स्टैट। बट ओवरऑल इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने यहीं पे सोल्यूशन की भी बात की है। बिकॉज रिमेंबर गाइस, अगर तुम्हारा फीडबैक लूप इन है, मतलब तुम अपनी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर रहे हो एंड अगर तुम उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन में काम कर रहे हो एंड इवेंचुअली उस सोल्यूशन को नेक्स्ट वीक इंप्लीमेंट कर रहे हो, मतलब कि तुम ट्रेडिंग में इंप्रूव हो रहे हो एंड मैं उसी चीज़ में फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि गोइंग फॉरवर्ड मैं अपने DRC में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं एंड मैंने अलार्म लगाया है ताकि उस समय मैं अपना प्री
मार्केट प्लान को एग्जीक्यूट कर सकूँ एंड मैं उस समय अपने प्री मार्केट प्लान को डिज़ाइन कर सकूँ लगभग मार्केट से आधे घंटे पहले एंड उसके बाद उस प्री मार्केट प्लान को एग्जीक्यूट कर सकूँ ठीक मार्केट ओपन होने के बाद। सो इस वीक का यही सबसे ज़्यादा बड़ा लेसन था। इसके अलावा मेरे कुछ गोल्स भी है। अगेन मैं सेम ही सेटअप को ट्रेड करूँगा आने वाले 1 महीने तक एंड उसके बाद जो अपना DRC है उसे मैं रोज़ पे रोज़ अपना DRC करूँगा एंड इसके अलावा जो मैं ट्रेड को अपने जनरल कर रहा हूँ रोज़, इट हैज़ बीन अ रियली गुड गेम चेंजर फॉर मी। तो मैं उससे कंटिन्यू वही करना चाहता हूँ एंड आने वाली वीक के लिए आई एम रियली एक्साइटेड एंड देखते हैं कि आने वाला वीक किस तरह से फॉर्म होगा। उसके अलावा इस वीक के रिजल्ट काफ़ी सिंपल थे। पोटेंशियल था मार्केट में मैं लगभग 6% का प्रॉफिट कर सकता था बट इवेंचुअली मैं मार्केट में सिर्फ 0.6% का प्रॉफिट कर पाया विच इज़ रियली बैड। बाय द वे मैंने DRC पे एक वीडियो बनाया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो एंड अपनी स्ट्रैटेजी को भी ब्रेक डाउन किया जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।